क्या गांधी जी वासना के भरे थे? क्या गांधी जी ने अपनी मौत खुद लिखी थी? क्या गांधी जी अहंकारी थे? क्या गांधी जी राष्ट्रभक्त थे? क्या गांधी जी ने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था? और क्या गांधी जी जिस सम्मान के हकदार हैं वो उन्हें मिला है या उस सम्मान के हकदार नहीं है? आज गांधी जी की कुंडली से इन्हीं चीजों का विश्लेषण करेंगे। आज मैंने महात्मा गांधी जी की कुंडली इसलिए बनाई है, बहुत से लोग कह रहे थे और बहुत जगह चर्चा चल रही थी कि गांधी जी जो है वो संभोग की तरफ, मतलब आज अगर गांधी जी होते तो जैसे आसाराम बापू वगैरह दूसरों को बदनाम किया जाता है वैसे ही बापू भी बदनाम होते। तो आज उनकी कुंडली से चर्चा, क्या सच में ऐसा कुछ उस जमाने में था? आज गांधी जी की कुंडली बिना देर गवाए शुरू करते हैं। तुला लग्न की कुंडली है पहले तो, और लग्नेश लग्न में बैठा है। ये सबसे अच्छी चीज है कि गांधी जी बैलेंस करने वाले थे, सबको लेकर चलने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने पहले ही अराइज किया था कि गांधी जी ने अपनी मौत खुद लिखी। कैसे लिखी? शुक्र, जो इनका अष्टम घर का मालिक है, मृत्यु घर का मालिक है, वो लग्न में बैठा हुआ है। शुक्र ने डिसाइड कर दिया कि आप जैसे कर्म करोगे, आप जो डिसाइड करोगे, आपकी मृत्यु वैसे होगी। तो हुआ क्या, आप सब जानते हैं। गांधी जी को गोली मारी गई थी। किस वजह से मारी गई थी? गांधी जी की बैलेंसिंग अप्रोच की वजह से। गांधी जी सबको लेकर साथ चलना चाहते थे। शुक्र है, शुक्र बैलेंस करता है। आपने देखा होगा तुला राशि वाले ज्यादातर सबको लेकर चलना चाहते हैं, तो गांधी जी भी सबको लेकर चलना चाहते थे। क्यों लेकर चलना चाहते थे? क्योंकि गांधी जी के लग्न में मंगल बैठा हुआ है। गांधी जी के अंदर, ये जिनके भी लग्न में मंगल बैठा होता है ना, उन लोगों को घमंड होता है, लेकिन वो घमंड कभी ना शो ऑफ नहीं करते। अगर लग्न में मंगल हो सिंह राशि में और वृश्चिक राशि में तो वो शो भी कर देते हैं, लेकिन तुला राशि में हो तो वो अंदर से घमंड होता है लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। गांधी जी के अंदर घमंड था, लेकिन वो कभी घमंड को शो ऑफ नहीं किया उन्होंने। उनके अंदर सबको लेकर, सबको बैलेंस रखने का अंदर था कि मैं सबको बैलेंस रख सकता हूं, ये उनके अंदर था। इस वजह से गांधी जी ने अपनी मृत्यु को खुद दावत दी। गांधी जी ने जो कह दिया सो कह दिया, क्योंकि लग्न में बुध जब बैठा हो और सूर्य द्वादश घर में बैठा हो तो आदमी एक बार जो कमिटमेंट कर ले, फिर वो उस कमिटमेंट के लिए चाहे वो गलत हो या सही हो, कुछ भी कर लेता है। और गांधी जी ने भी अपनी कई कमिटमेंटें ऐसी की जिसके बाद उन्होंने उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कुछ भी किया। सूर्य 12वें घर में मतलब ही यही है कि आदमी अपनी कमिटमेंट को, अपनी कमिटमेंट मतलब वो गलत हो या सही हो, उसको लगता है मेरी कमिटमेंट मतलब मेरी कमिटमेंट, कहानी खत्म। इसके बाद अगली बात जो मेन और अहम काम का सवाल जो हर जगह चल रहा है, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता था, क्या गांधी जी वासना से युक्त थे उस वक्त? तो लग्न में शुक्र है। शुक्र ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर वासना हुई होगी, और गांधी जी इसे स्वीकार भी करते हैं कि मेरे अंदर वासना थी। लेकिन शुक्र लग्न में होने से यह कहता है कि वासना व्यक्ति अपने अंदर जितनी भी हो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको पकड़ सकता है, उसको रोक सकता है। तो गांधी जी के अंदर वासना को कंट्रोल करने की ताकत भी थी। गांधी जी ने स्वीकारा भी है और वो हकीकत है। लेकिन आगे की हकीकत यह है कि गांधी जी ने उसको कंट्रोल किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य के जो प्रयोग किए होंगे वो सही भी हुए होंगे, क्योंकि गांधी जी के अंदर वासना को कंट्रोल करने की शक्ति थी। उनके लग्न में मंगल था, उनके लग्न में शुक्र लग्नेश था। अगर यही शुक्र 12वें घर में हो जाता तो गांधी जी से बड़ा ठरकी इस दुनिया में कोई ना होता। गांधी जी बहुत बड़े वासना के पुजारी होते और वो शायद इस मुकाम तक भी ना पहुंचते जहां गांधी जी को गांधी जी के नाम से सम्मान दिया जाता है। लेकिन शुक्र लग का लग्नेश में बैठना यह कहता है कि गांधी जी ने वासना पर, अपने संभोग पर कंट्रोल किया होगा, ये कुंडली बता रही है। और अब एक और आखिरी बात, गांधी जी का जो शनि है, जो चौथे और 5वें घर का मालिक है, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो वो ये कहता है गांधी जी का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हुआ होगा। गांधी जी का शनि ये कहता है कि गांधी जी का कड़वापन बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता हुआ होगा। गांधी जी कभी कभी ऐसी कड़वी बातें कर दिया
करते होंगे तो वो करते हुए होंगे, क्योंकि ऐसा बंदा मुंहफट भी होता है। और मुंहफट जब होता है तो वो आदमी जब बोलता है तो दूसरे आदमियों को बहुत बुरा लगता है। और गांधी जी कई लोगों को उस वक्त बुरा लगते थे। और कुल मिलाकर गांधी जी की कुंडली का निचोड़ ये है कि गांधी जी के अंदर अहंकार था लेकिन वासना नहीं थी। गांधी जी की बैलेंसिंग अप्रोच थी। वो क्यों थी, उसके पीछे का रीजन है चंद्र राहु। जब भी जिसकी भी कुंडली में चंद्र और राहु एक साथ होंगे वो व्यक्ति अंदर से डरपोक होगा। याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक ज्योतिष गणना का एक तथ्य और सत्य है। चंद्र और राहु एक साथ होना मतलब, चंद्र है मन का कारक और राहु है छाया। मन को जब छाया मन के ऊपर आती है तो मन को डराती है। तो गांधी जी अगर चाहते इस देश के टुकड़े नहीं होते, लेकिन चंद्र और राहु साथ थे, इसीलिए इस देश का बंटवारा हुआ, क्योंकि गांधी जी को डराया गया और गांधी जी डर गए। चंद्र और राहु साथ थे, इसीलिए गांधी जी को कर्म से रिलेटेड कई बार धोखे मिले होंगे। गांधी जी ने कितने ही केस गांधी जी पर आरोप लगाए जाते हैं कि गांधी जी ने राष्ट्रभक्तों के नहीं लड़े। वो इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि गांधी जी डर जाते थे कि कहीं मेरे हाथों से किसी क्रांतिकारी को मैं हार जाऊं और सजा हो जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए गांधी जी केस नहीं लड़ते थे, क्योंकि गांधी जी के कर्म में चंद्र और राहु हैं। गांधी जी अगर थोड़ा सा डरपोक नहीं होते तो इस देश का बंटवारा ही नहीं होता। उनकी बैलेंसिंग अप्रोच भी बताती है कि वो थोड़ा सा डर जाते थे। अगर वो डरते नहीं तो वह भारत का इतिहास और भारत का नक्शा ही अलग होता। अब गांधी जी की इस बैलेंसिंग अप्रोच पर अगली बार हम विश्लेषण करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने इस बैलेंसिंग अप्रोच के साथ भारत को खड़ा किया। आज गांधी जी की थी, तो गांधी जी की कुंडली में अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर जवाब दूंगा। और आप चाहते हैं अगली बार किस सेलिब्रिटी, किस नेता की कुंडली का विश्लेषण किया जाए, कमेंट बॉक्स में इस बात को भी आप रख सकते हैं। मैं अगली बार उसी का विश्लेषण करूंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।